हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए, आज काफ़ी दिन के बाद क्लास ले रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की। तो एक बार आप क्लास को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें। तो आइए देखते हैं डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के जो चैप्टर 1 है उसको तो हम पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है सर्ड्स एंड इंडिसेस, मतलब घातांक और करड़ी। उसके बारे में हमने 2 या 3 वीडियो बनाए हैं उस पर। उस चैप्टर को पूरी तरह से हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बेसिक पार्ट को, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो टाइप हार्ड है ना, मॉडरेट, सभी लेवल के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, घातांक और करड़ी के नाम से सेव है। आज हम टॉपिक नंबर 2 है, ये एक प्रकार से एक्सरसाइज 2 बोल सकते हैं हम। इसको पढ़ेंगे, जो कि है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो इसमें हम सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल के बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे और घन, घनमूल को भी जानेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे, इसके अजम्पशन को जानेंगे, है ना, कि घन और घनमूल की अवधारणा क्या होती है, मतलब घन कैसे किसे कहा जाता है, घनमूल किसे कहते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानते हैं, स्क्वायर के बारे में। क्या होता है वर्ग गणित में, ठीक है ना। तो जब किसी संख्या की घात 2 हो, कोई संख्या हो, मान लो आपके पास संख्या x है, इसकी घात, अब करड़ी में घातवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये है 2। तो इसे हम कहेंगे क्या, इस संख्या का वर्ग बोलेंगे, मतलब x का क्या बोलेंगे, इसे वर्ग बोलेंगे x का वर्ग है, x वर्ग लिखा है ये, या x स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और x क्या है, इसका आधार है, ये क्या है, घात है, ठीक है। तो जब किसी संख्या की घात क्या हो, 2 हो, तो हम उसे, उस संख्या क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 की घात 2 लगी है, को हम क्या बोलेंगे, 2 की घात 2 बोलें, या बोलें 2 का वर्ग। ये क्या लिखा है, 2 का वर्ग लिखा है, ठीक है, ये मतलब था। ऐसे हम लिख दें x तो बता ही दिया, है ना, x की घात 2 लगी हो तो इसको बोलेंगे x का वर्ग है, ये लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन इसकी। चाहे वो बोलें कि जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं, या फिर वर्ग के बारे में और देखिए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो गुणनफल जो प्राप्त होता है ना, उसको हम उस संख्या क्या कहते हैं, गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया है 5 × 5 दिया है, मतलब एक संख्या है कोई 5, उसको उसी संख्या मतलब 5 से ही गुणा कर दिया, उसी संख्या से गुणा कर दिया 5 को 5 से ही। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 की घात 2, या 5 का वर्ग, या फिर कितना आएगा, 25 आएगा ना, 25। घातांक करड़ी का नियम क्या कहता है, यदि आधार सेम हो, जैसे 5 × 5, तो इन दोनों का आधार सेम है, इनकी घात कुछ नहीं लगी तो 1 रहेगी, ठीक है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो वो चैप्टर इससे कंबाइन है, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर। ऐसे x × x कर देंगे, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो जो प्राप्त मान होता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग। जैसे x को x से गुणा किया तो क्या कहलाएगा, x का वर्ग, ठीक है। ऐसे 6 को 6 से गुणा करो, 36 आएगा, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग। ये डायरेक्ट 6 का वर्ग लिख दो आप, 6 × 6 का मतलब 6 की घात 1 × 6 की घात 1 दिया है ये, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, बिल्कुल, तो जोड़ दिया, हो गया। आगे अब वर्गमूल को देखते हैं, वर्गमूल। और अभी वर्ग और वर्गमूल के बीच में एक संबंध होता है, उसको भी हम देखेंगे आगे चल के। तो देखिए, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वर्गमूल क्या है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और ये है वर्गमूल का चिन्ह। वर्गमूल को करड़ी के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको करड़ी वाले चैप्टर में पढ़ाया है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं करड़ी चिन्ह। और इसमें कुछ नहीं लगा होता, जब करड़ी को हटाते हैं, मान लो करड़ी के अंदर x लिखा है, तो जब इस करड़ी को हटाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2। मतलब करड़ी की घात कुछ नहीं लगा, तो यहाँ 2 रहती है इस वाले कंडीशन में, बाकी और सब में तो 3 या 4 है, तो उसमें लिखा ही रहता है करड़ी पे घात, ठीक है। तो ये है, ये करड़ी का चिन्ह है, मतलब वर्गमूल का चिन्ह है ये। जिस भी संख्या के ऊपर ये लगा देंगे उसका मतलब है हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना है, पढ़ा जाएगा। जैसे ये हमने लिखा ये, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, संख्या x का वर्गमूल, ठीक है। ऐसे देखो, संख्या 25 का वर्गमूल है, तो 25 के ऊपर चिन्ह लगा दिया गया, ये देखो। अब 25 का वर्गमूल का मतलब जोड़ा होता है, 2 का जोड़ा बनता है। 25 को आप लिख सकते थे 5 × 5, तो वर्गमूल कितना निकल आएगा, 5, ठीक है। ऐसे देखिएगा, नोट देखना एक,
पहला है नोट में, पहला पॉइंट है कि -1 और +1 दोनों का वर्ग 1 है। मतलब आप -1 का वर्ग करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, संख्या की घात 2, ये तो पढ़े थे आप। इसका मतलब है कि -1 गुणे कितना, -1। तो जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो +1 आएगा ना। तो -1 का जब आप वर्ग निकालोगे तो 1 आएगा, और चाहे 1 का वर्ग निकालोगे तो भी 1 आएगा, लेकिन जो वर्गमूल आएगा उसमें दोनों चिन्ह हो जाएंगे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, अभी देखना है ना, ये देखो 1 -1 तथा +1 दोनों का वर्ग 1 है, जबकि 1 के वर्गमूल क्या है, ±√1। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस के साथ में निकल आएगा, एक बार +1 एक बार -1। ऐसे नोट नंबर 2 देखिए कि -2 और +2 दोनों का अगर आप वर्ग करते हैं मतलब स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 आएगा। जबकि 4 के जब वर्गमूल को हम निकालेंगे तो इसको हम लगाएंगे 4 के ऊपर ऐसे चिन्ह कर देगा और प्लस माइनस के साथ लगा देंगे, क्योंकि +2 भी निकल सकता है और -2 भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि √25 का अर्थ क्या है, +5, जबकि -√25 का अर्थ है -5, जबकि +5 और -5 दोनों ही 25 के क्या है, वर्गमूल है। अगर आपसे हम कहें कि ये संख्या ऐसे लिखी है, इसको क्या पढ़ेंगे कि 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो दोनों चिन्ह के साथ निकल आता है, 5 प्लस के साथ भी और माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि 25 का जोड़ा बनेगा अंदर। 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5 रूट के अंदर, और जिस भी संख्या का रूट के अंदर जो संख्या 2 बार होगी वो 1 बार बाहर निकलती है। जैसे रूट के अंदर x × x लिखी है तो इसका जोड़ा बन गया, तो 1 बार x से बाहर निकल आता है, ये मतलब होता है वर्गमूल का, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं अब हम, अगर ये समझ में आ गया तो अब ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, निष्कर्ष क्या मिला जो हमने सीखा उससे, ठीक है। पहला क्या निष्कर्ष दिया है, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग। शून्येतर का मतलब होता है कि संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा, है ना, प्लस में संख्या होनी चाहिए, है ना। शून्येतर पूर्णांकों के जो वर्ग होते हैं, प्लस हो माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शून्य नहीं होनी चाहिए बस। तो क्योंकि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग जब हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक आता है उसका मान, अथवा प्राकृतिक संख्या होती है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए निम्नलिखित में से शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग का मान क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक, या इनमें से सभी। तो अगर आप सही से पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना, ठीक है। या जिसको पहले से पता है वो तो भाई कर ही लेगा। तो ये देखते हैं, शून्येतर का मतलब है संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य के अलावा कोई भी संख्या लें आप और उसका करें वर्ग, तो हर बार ये तो धनात्मक पूर्णांक आएगा वर्ग करने पर, या फिर क्या प्राप्त होगी, प्राकृतिक संख्या। चाहे धनात्मक पूर्णांक बोले, और सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती ही होती है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ 1 से होता है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक में भी आते हैं और ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या में भी आते हैं। तो आओ देख लेते हैं, कह रहा है कि शून्येतर पूर्णांक का वर्ग करें कोई भी, तो शून्येतर शून्य को छोड़ने के बाद किसी संख्या का वर्ग करो। मान लो हम -1 का वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब घात 2 लगा दोगे आप, और घात 2 का मतलब इसी संख्या को 2 बार आप गुणा करो, मतलब -1 गुणे कितना, -1। जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में +1 आएगा। तो ये +1 का मतलब है, चाहे +1 लिखो चाहे 1 लिखो केवल, तो इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक आया कि नहीं आया वर्ग करने पर, या फिर 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ये कथन था, इसका मतलब स्पष्ट हो गया होगा। पहला जो निष्कर्ष है कि शून्येतर पूर्णांकों को जब हम वर्ग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आएगा या फिर प्राकृतिक संख्या ही वो मान होती है। तो चलिए आगे बढ़ें, पहला वाला निष्कर्ष समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें से, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत आसान भी है, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, इरेज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा निष्कर्ष जो दिया है। क्या दिया है कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, कोई भी संख्या हो जो वर्ग होनी चाहिए, जैसे कि कौन कौन है, 4 है, ये वर्ग है ना 2 का, और ये मान लो 25 कर देते हैं, ये 5 का वर्ग है, 9 कर देते हैं, ये 3 का वर्ग है। तो कह रहा है कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, अब इनके वर्गमूल निकालो, इनके क्या निकालो, वर्गमूल। ये देखो वर्गमूल का मतलब इनके सबके ऊपर चिन्ह आप क्या लगा दोगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। ये 3 संख्याएँ हैं, तीनों वर्ग संख्याएँ हैं, ठीक है ना। 4 2 का है, 5 25 का 5 है आएगा, 9 का 3 आएगा वर्गमूल, ठीक है। तो ये लिखा है संख्या 4 का वर्गमूल, ये लिखा है संख्या 5 का 25 का वर्गमूल, ये संख्या 9 का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल संख्या लेनी चाहिए थी, ले लिया। तो वर्ग पूर्णांक है, ये सभी वर्ग पूर्णांक थे, मतलब 4 वर्ग पूर्णांक था ना 2 का,
और 25 5 का था और 9 3 का वर्ग था। ठीक है, तो इनका वर्गमूल निकालो। तो कह रहा है कि जो वर्गमूल निकालेंगे आप तो क्या आएगा, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होते हैं। यथार्थ हम कह सकते हैं कि x² अगर कोई संख्या है, वर्ग संख्या है, वर्ग पूर्णांक है, तो इसका वर्गमूल +x भी हो सकता है और -x भी, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम पढ़े थे। अब 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, संख्या 4 का वर्गमूल, क्योंकि इसके ऊपर ये लगा है चिन्ह करड़े का, तो क्या आएगा प्लस, क्योंकि 4 का 2 आएगा, लेकिन जब हम रूट के बाहर लाएंगे तो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी 2 आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब हम +2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि वर्ग पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल। जैसे 25 का क्या आएगा, प्लस माइनस के साथ कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, वर्गमूल। और 9 का कितना आएगा, प्लस माइनस के साथ 3 आएगा, ठीक है। तो ये भी निष्कर्ष आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी से ऑब्जेक्टिव बनते हैं डायरेक्ट, वैसे भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए, है ना, इनके बारे में। चलिए, तो अब अगला देखते हैं। हम डीपली ही पढ़ेंगे, क्योंकि डीपली पढ़ने से ही पूरा कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होता है। अब निष्कर्ष नंबर 3 देखो क्या दिया है कि शून्य का वर्ग शून्य होता है। शून्य का वर्ग मतलब 0 का वर्ग करो आप, ये लो, तो आप क्या लिख सकते हो, 0 गुणे 0, वर्ग का मतलब ये तो होता है 0 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ना तो इसमें आगे प्लस लगाने या माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। ऐसे ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि शून्य का वर्गमूल क्या होता है, शून्य ही होता है, ऑप्शन में दे सकता है ऐसा। अगला, शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। इसका मतलब क्या है कि शून्य एक संख्या लिखो, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाओ, तो इसका मतलब है शून्य का वर्गमूल। तो इसके आगे +-0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, लिख तो सकते हैं आप, लेकिन +0 का मतलब 0 ही होगा और -0 का भी मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। तो भैया शून्य का वर्गमूल शून्य होता है और शून्य का वर्ग भी शून्य ही होता है, ठीक है, शून्य पूर्णांक होता है, ठीक है। शून्य क्या है, अच्छा ये बताओ, 0 क्या होता है, 0 क्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है या फिर पूर्ण संख्या है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। और प्रमेय संख्या है कि नहीं 0, ये भी बताएंगे आप, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन भी देंगे आप, तभी तो समझ में आएगा ना। मज़ा तभी आएगा जब बहुत डीपली अच्छे से पढ़ेंगे तब, क्योंकि मैथ ऐसा विषय है जिसमें आप कंप्लीटली पूरा नंबर ला सकते हैं यदि आपका बढ़िया से तैयार है। तो तैयार तभी होगा जब आप क्वेश्चनों को बार बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आ रहा उसको नोट बना के समझेंगे आप। चलिए अगला आगे देखते हैं निष्कर्ष, और जो पढ़े हैं इन्हीं से निष्कर्ष पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, परमेय संख्या। अब एक अलग से निष्कर्ष दिया है, देखिए क्या दिया है। नंबर 1, परमेय संख्याओं के वर्ग, परमेय संख्या कोई हो उसका हम क्या करें, वर्ग करें, तो क्या आएगा, धनात्मक परमेय संख्या आता है लेकिन भिन्न होता है, मतलब जो मान है वो ना आके दूसरा आता है, और कभी कभी वो भी आ सकता है, ठीक है। परमेय संख्या के वर्ग करें आप, तो कोई भी परमेय संख्या ले लो। 0 भी एक क्या है, परमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब बताओ परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। तो देख रहे हो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये P/Q के रूप में व्यक्त है, और जो Q का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर Q का मान, ये है जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए, यही तो पढ़े हैं ना परमेय संख्या। तो ये हो गया। और P और Q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, मतलब इनमें कुछ कॉमन ना हो, केवल इनका मासा 1 होना चाहिए। तो 0 और 1 में अगर मासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये परमेय संख्या है। तब ये कह रहा है कि परमेय संख्याओं के वर्ग, अब मान लो 0 है, 0 का वर्ग करना है तो 0 का वर्ग आप कर दो, तो बताओ क्या आएगा, धनात्मक परमेय ही होता है या फिर भिन्न भी हो सकते हैं। तो 0 का वर्ग करो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, और 0 मतलब परमेय संख्या ही आएगा। तो देखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, परमेय संख्या ही आया। चलो 0 छोड़ो, दूसरा लो आप, मान लेते हैं 1/2 है, एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसका आप करें वर्ग, ये लो, वर्ग का मतलब 2 बार आप लिख देंगे, तो गुणा करो कितना, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 का 4 आएगा। तो देख रहे हो ना कि परमेय संख्या का हमने वर्ग किया तो धनात्मक ही आएगा हर बार, है ना। परमेय संख्या ही धनात्मक हो जाएगी, आएगी परमेय संख्या ही, लेकिन वो धनात्मक परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला मतलब जो इसका निष्कर्ष नंबर 2 लिखा है, ठीक है। कहीं दिक्कत होगी तो आप बताना कमेंट करके, ठीक है। कहीं अगर गलती हो जाती है तो भी आप बताना, उसको भी हम सही करेंगे। अगला क्या दिया है, वर्ग परमेय संख्याओं के वर्गमूल। अब क्या है, वर्ग परमेय संख्या होनी चाहिए आपके पास। अब वर्ग परमेय संख्या का मतलब जैसे भी निकाले तो 1/4
यह एक वर्ग परमेय संख्या है क्योंकि वो 1/4 1/2 का वर्ग है। इसका क्या निकालो, कह रहा है वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल का मतलब इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा दें आप। क्या होगा, धनात्मक या फिर ऋणात्मक परमेय संख्या होता है। निकाल के देखो, स्क्वायर रूट का मतलब है होता है क्या, प्लस माइनस के साथ बाहर निकलेगा। तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1/2 रूट के अंदर गुणे 1/2। अब रूट के अंदर कोई चीज़ जब 2 बार होता है तो जोड़ा बन जाता है, तो एक बार बाहर निकलेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। तो हम इसको प्लस माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। समझ में आया। ऐसे चाहे जिसका आप निकालोगे तो ये आएगा। तो यही कह रहा था कि वर्ग परमेय संख्या होना चाहिए। जैसे हम कह दें आपसे कि 4/25 है, ये एक वर्ग परमेय संख्या है। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट लगा देंगे आप। तो जब निकालोगे कितना आएगा, 4 का कितना आएगा, 2 आएगा, 25 कितना आएगा, 5, और इसके आगे हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं क्योंकि +2/5 का जब वर्ग करेंगे तो 4/25 से आएगा, है ना। और 5 माइनस का भी करेंगे तो भी 4/25 ही आएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए अब हम घन और घनमूल के बारे में देखते हैं। अभी ये अवधारणा पढ़ रहे हैं, अभी इसके बारे में और चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं घन और घनमूल के बारे में। मतलब क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में घन को, और घनमूल को क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है ना। एक घनाभ होता है, वो अलग चीज़ है, वो क्यूबॉइड है। अभी हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब एंड किसके बारे में, क्यूब रूट के बारे में। तो घन क्या है, किसी संख्या का घन क्या होता है। तो देखिए जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें। मतलब कोई एक संख्या लो, उसी को 3 बार लिख दो, सेम संख्या को, और गुणा कर दो, तो जो प्राप्त मान होता है ना, वो संख्या का क्या कहलाता है, उस संख्या का घन कहलाता है। मतलब घात 3 आएगी, और घात 3 अर्थात क्या होती है, घन होती है, ठीक है। तो किसी संख्या का घन क्या है, उसी संख्या का 3 बार गुणा ही उसका घन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पहला देखो आप, एक संख्या ली गई है 2, अब 2 को 3 बार, क्योंकि 2 बार गुणा करोगे तो वर्ग आएगा, हमें घन चाहिए तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपस में। तो 2 को 3 बार आपस में गुणा किया, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, ठीक है ना। 2 की घात 3 मतलब इसको हम कह सकते, 2 की घात 3 को हम कह सकते हैं कि 2 का घनमूल, 2 का घन लिखा है, घनमूल नहीं, 2 का क्या घन, और 2 का घन क्या आएगा, 8 आएगा। करके देख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, 5 एक संख्या ली गई है और इसको 3 बार आपस में गुणा किया गया, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3, या फिर इसी का मान कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो आपने दोनों एग्जाम्पल देखा है, इन दोनों को, इनके बारे में देखो, ये निकाला है। यहाँ पर 2 का घन कितना है, 8 है। 2 का घन कितना होता है, 8। 2 का घन का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 5 का घन कितना है, 125 है, 5 गुणे 5 गुणे 5। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं घनमूल के बारे में। घन तो हो गया, अब क्यूब रूट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो किसी संख्या का जो घनमूल है वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। इसका चिन्ह ये होता है, करड़ी के ऊपर घात 3, करड़ी की घात 3, ये तो करड़ी बोलते हैं, करड़ी में पढ़े हम। इसकी घात 3 अगर लगा दो तो इसको हम कहते हैं घनमूल है। ये जिस संख्या के ऊपर, मान लो x के ऊपर लगेगा तो इसको हम पढ़ेंगे x का घनमूल बताना है, घनमूल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो देखो एग्जाम्पल एक लिया गया है, ये क्या पढ़ा जाएगा, 125 का घनमूल बताएं आप। तो 125 घनमूल का मतलब घात 3 से बाहर लगे रहने दो, ठीक है। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 3 बार 5 गुणे 5 गुणे 5। घनमूल में 3 संख्या का जोड़ा बनता है, सेम संख्या का, और वर्गमूल में 2 सेम संख्या का जोड़ा बनता है, ठीक है। ऐसा ही ये देखो बन गया, तो 5 निकल आएगा एक बार बाहर। या फिर इसको घातांक करने के नियम से सॉल्यूशन करें, तो ये देखो सॉल्यूशन भी हमने किया है, ठीक है। ये देखो ये है, इसको हम घात को हटाएंगे तो 125 की घात में करड़ी जब हटाते हैं घात तो 1/के रूप में जाएगी, तो 1/3 हो जाएगी। 125 को आप ये लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसकी घात 1/3, ऐसे लगे रहने दो। अब ये देखो, इस जो अंदर वाला 5 गुणे 5 गुणे 5 है 3 बार, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 5 की घात 3 अंदर वाली, और इसके पावर में 1/3 है, वो लगी रहेगी। तो करड़ी में आपने पढ़ा था कि अगर x की घात y हो, है ना, और इसकी भी घात क्या लगी हो, z, तो क्या होती हैं, आधार वही रहेगा और गुणा आपस में घातों का गुणा हो जाता है, मतलब yz बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो वही नियम लगा दो। तो देखो 3 की घात 1/3 है, तो गुणा हो जाएगा घातों का, 3 का 1/3 से गुणा कर दिया, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 5 की घात 1 बची, 5 की घात 1 का मतलब कितना, 1 बार 5, तो ये देख रहे हो 5 आ गया,
देख सकते हैं ना। तो 5 का घन 125 है, जबकि 125 का घनमूल क्या है 5 है। तो ये एक दूसरे क्या होते हैं पूरक, अभी हम पढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको। चलिए अब हम जानते हैं पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं, है ना। कुछ संख्याएं हैं जो पूर्ण घन होती हैं, 1 से 1000 के बीच में यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ निम्न रहेगा। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपने अभ्यास पुस्तिका पर नोट में। तो देखो 1 2 3 तक दिखा दिया है। अगर कोई संख्या 1 से है तो इसका घन कितना है 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 लिखोगे 1 ही आएगा। ऐसे 2 का घन कितना आएगा 8 आएगा, 2 को 3 बार लिखोगे आप, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे 3 का 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे आप, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा। अच्छा बताओ 4 का कितना आएगा, 4 का घन 3 बार कर दोगे, 4 चौक 16 चौके 64 आएगा। ठीक है। 5 का कितना आएगा 25 पंचे 125 आएगा। 6 का 6 चंग 36 छक्का 216 होता है, ये आएगा। 7 का 7 7 49 7 343 होता है, ये आ जाएगा। 8 का 8 28 64 से 512 आ जाएगा। 9 का 9 9 81 9 729 और 10 का 10 धाम 100 धाम 1000 तो दिया ही दिया है। ठीक है ना। 1 का घन कितना 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, ऐसे 10 का घन 1000। अच्छा तो बताओ अगर हम 1000 के ऊपर ये चिन्ह लगा दें और इसकी घात 3 लगा दें तो क्या पढ़ेंगे, 1000 का घनमूल बताओ। तो 1000 का घनमूल क्या होता है 10। ऐसा 729 का घनमूल 9, 512 का 8, 343 का 7, है ना। ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ये। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनके बारे में, ये भी निष्कर्ष में ही दिया है तो इसको भी आइए देख ही लेते हैं। ठीक है, ताकि सब क्लियर रहे। पहला 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है, अभी आपने देखा है ये सब है। क्योंकि 1000 का घनमूल आप निकालोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 729 का 9 आएगा। 500 इसका यहाँ घात 3 रहेगी, केवल स्क्वायर रूट लगाओगे तो वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल कहलाएगा। आपको अगर घन दिखाना है, मान लो जैसे 1000 का घनमूल करना है मैं, तो 1000 का घनमूल चाहे लिखो, चाहे 1000 के ऊपर ऐसे चिन्ह लगाओ और करड़ी की घात 3 लगा दो तो ये पढ़ा जाएगा 1000 का घनमूल बताना है तो 10 आएगा। ठीक है। अच्छा अगला देखो, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। बिल्कुल, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। ठीक है। अगला, क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, 2 का घन निकालोगे आप तो कितना आएगा 8 आएगा, बढ़ती हुई चली जाएगी। आगे कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती। क्यों, जैसे 1 है, 1 के बाद 8 भी तो आएगा, ये 8 किसका घनमूल होगा 2 का, तो हम ये नहीं कह सकते कि 8 सबसे बड़ा ही हो जाएगा या 1 सबसे बड़ा होगा। तो ये कहने मतलब है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती, उससे भी बड़ी, है ना, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएँ हो सकती हैं। जैसे कि ये देखो दिखाया गया है ना, 1000, 729 ये सभी, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है, मतलब हम लिख सकते हैं। अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं, अगर आपसे पूछें कितनी हैं तो आप कहेंगे अनंत है, क्योंकि हम गिन ही नहीं पाएंगे, बहुत सारी हैं। अगला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल, जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्या घन करो आप, जैसे 1 का घन करोगे आप तो 1 की घात 3 लिखोगे, इसको 1 का घन पढ़ा जाएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है। तो ये भी तो जो प्राप्त हुआ मान, ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या तो आई, ये मतलब है। ऐसे अगर आप 2 का घन करो तो 2 की घात 3 कितना आएगा 8, 8 भी क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का अगर हम घन करते हैं तो जो मान प्राप्त होगा वो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। अगला देखिएगा 5 नंबर पे क्या दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हर एक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि हम लिख दें 5 और आपसे कहें कि क्या ये किसी, इसका जो घनमूल है आप वास्तव में निकाल पाएंगे, है ना, मतलब पूर्ण होगी, तो आप कहेंगे पूर्ण में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर हम क्यूब रूट जब लगाएंगे तो 5 का हम निकालेंगे। ठीक है। ये किसका बनेगा पॉइंट में बनेगा, क्योंकि 2 का तो 8 होता है, 1 का 1 होता है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं डेसिमल में आएगा, तो पूर्ण में नहीं आएगा, ये मतलब है। तो ये सभी जो निष्कर्ष आप देखें ना, ये सभी कहाँ बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, या फिर पूछ भी सकता है क्वेश्चन देकर, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अभी आप रुकेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं
एकदम वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, मतलब 2 चैप्टर इकट्ठे रहेंगे ये, इनको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इनके कुछ सवाल भी देखते हैं अब हम वर्ग के और वर्गमूल के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप देखेंगे अब थोड़ा सा और वर्ग के बारे में। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, है ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं, है ना, जबकि संख्या घात 2 हो, ये देखिए, तो ये आपको पता है। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल भी पढ़े हैं आप, अभी पढ़े थे आप। तो इससे एक एग्जाम्पल देखो, एक चीज़ मिलेगा यहाँ से, निष्कर्ष मिला दोनों में, वर्ग और वर्गमूल के बीच में क्या निष्कर्ष मिलेगा कि जो वर्ग होता है और जो वर्गमूल है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और क्या होते हैं, पूरक भी होते हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे, हमने एक संख्या लिया 10, तो 10 का जब आप वर्ग निकालोगे, ये देखो वर्ग का मतलब 10 की घात 2, कितना आएगा बताओ, 100 आएगा। और जब 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 100 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाओगे आप, तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इससे एक निष्कर्ष मिला कि जो वर्ग है और वर्गमूल है ये एक दूसरे के विपरीत तो हैं ही हैं और ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या हम लें, उसका वर्ग करें तो जो मान आएगा, ठीक है, वो उसका वर्ग कहलाएगा, और जब उसी का वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या ही आ जाएगी। तो देख रहे हो भैया, 10 का वर्ग कितना, 100, जबकि 100 का वर्गमूल कितना, 10। क्लियर। तो ये हमें बताना था कि वर्ग और वर्गमूल में एक संबंध होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और ये क्या होते हैं, पूरक। ऐसे घन घनमूल भी होता है, तो उसको देखेंगे आगे हम। चलिए अब हम देखते हैं आगे पूर्ण वर्ग। एक चीज़ देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग, जैसे भी हमने पढ़ा था पूर्ण घन ना, एक संख्याएँ, वैसे हम पूर्ण वर्ग संख्याएँ देख लेते हैं कुछ, है ना। परफेक्ट स्क्वायर जो कहते हैं, वो परफेक्ट क्यूब थे। तो देखिएगा, पूर्ण वर्ग वह संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर एक प्राकृतिक संख्या आए। मतलब कोई भी संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग तभी कहलाएगी संख्या जब उसका वर्गमूल हम निकालें और वो एक नेचुरल नंबर आए, मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो वह पूर्ण वर्ग कहलाती है, ठीक है। वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 36 एक पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि 36 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो 6 आएगा, मतलब 6 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर ना। ऐसे 25 का निकालोगे तो 5 आएगा, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अगर हम माइनस लगा के निकालेंगे तो फिर वो एक पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, वर्ग तो होगा प्लस माइनस दोनों, लेकिन वो परफेक्ट वर्ग नहीं होगा, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पूर्ण वर्ग संख्याएँ कुछ देख लेते हैं और उसके बाद इन पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम, आप बने रहेंगे लगातार। चलिए देखिए क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएँ, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है यदि वह किसी प्राकृतिक संख्या का क्या हो, वर्ग हो। जैसे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी क्योंकि ये किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। ऐसे 4 है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। ऐसे दिखाया गया है 10 तक, ठीक है ना। बाकी और बहुत सारे नंबर होंगे लेकिन 10 तक हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। क्या देखेंगे, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। तो वर्गमूल किसी भी संख्या का ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ। कौन कौन? पहली विधि है मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि, ठीक है। मतलब संख्या दी है उसका आप गुणनखंड कर डालें तो आप उससे निकाल लेंगे वर्गमूल। या दूसरी विधि क्या है, भाग विधि, मतलब क्या है, डिवीज़न मेथड, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। तो आइए देख लेते हैं हम इन दोनों विधियों को, ठीक है। ऐसे घनमूल भी निकालने की 2 विधि है, गुणनखंड और भाग। तो ये वाला आप देख लेंगे, वो आप समझ जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं। तो आइए देखते हैं पहले गुणनखंड विधि, ठीक है। जैसे 625 एक संख्या है, हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब 625 के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट का चिन्ह, तभी तो वर्गमूल पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। तो 625 को हमने लिखा और इसको हमने तोड़ना शुरू कर दिया गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले 5 से तोड़ा, कितना आया, 125 आया। फिर 125 को तोड़ा तो 25 बार गया, फिर 25 को तोड़ा 5 से तो 5 बार गया, फिर 5 को तोड़ा 1 बार। मतलब जब तक तोड़ते हैं तब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। तोड़ दिया, अब इसको लिख लो। 625 का मान आपने इसी ही तो लिखा है 5 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखो ये 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, हम पहले पढ़ा चुके थे आपको। और घनमूल में 3 का बना था। तो घनमूल हम नहीं बताएंगे, वर्गमूल हम बता रहे हैं, घनमूल आप खुद कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये देखिए
ये देखो इसमें दो 5 है, इसका जोड़ा बना लिया एक, इसमें से एक 5 निकलेगा, जोड़े में से एक एक निकल आएगा, तो एक 5 ये निकला, एक 5 ये, और इन दोनों जो निकले हैं इनका आपस में क्या कर दो, क्योंकि गुणनखंड भी थे तो गुणा करना पड़ेगा, कर दो गुणा। 5 गुणे 5 कितना आएगा, 25 आएगा ये, ठीक है। तो 25 का वर्ग अगर करोगे तो कितना आएगा, 625, जबकि 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। क्लियर। अगला, ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहेंगी तो भी आप उनका फैक्टर करके निकाल लेंगे, विधि बोलेगा तब, और जब विधि नहीं बोलेगा तो आप चाहे जो विधि से निकालेंगे, मतलब कोई संख्या दे और कहे इसका वर्गमूल ज्ञात करें और विधि ना बोले कि गुणनखंड या भाग विधि से लगाना है, तो आप जो मन करे चाहे गुणनखंड विधि से लगाएं चाहे भाग विधि, दोनों ही सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, और जब विधि बोल देगा तब तो आपको मेंशन कर दिया विधि, तो विधि लगाना ही पड़ेगा। अब जो 676 है, हमने छोटे मान लिए हैं, आप बड़े बड़े मान भी लेकर लगा सकते हैं। तो 676 को तोड़ेंगे हम, सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे तो 338 बार जाएगा, तोड़ दिए, 2 3 6, 2 3 6 7, 2 8 16, फिर तोड़ेंगे 2 से तो 169 आएगा। अब 169 ऐसी संख्या आ गई जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य। अब ये कोई अभाज्य संख्या से कटेगी, जैसे कि 13 से काटेंगे 13 बार जाएगा, और 13 एकम 13 हो गया। अब आप जो जितनी बार लेंगे उसको लिखना पड़ता है, तो 676 को क्या क्या लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13। अब देखो यहाँ इस 2 का जोड़ा बन गया, इधर यहाँ 13 का बन गया, तो इसमें से एक 2 निकालेंगे, इसमें से एक 13 निकालेंगे, और दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जो आएगा वही उस संख्या क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो 676 का वर्गमूल कितना आएगा, 13 दूना 26, और क्योंकि ये पूरक होते हैं तो 26 का वर्ग 676 आएगा, आराम से निकाल। ऐसे बड़े बड़े संख्या जब दी रहेंगे तो भी आप लगा लेंगे, अब उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब अगला पेज लेते हैं, और ये पेज है लास्ट, मतलब इस चैप्टर के लिए लास्ट है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लगेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन है, कभी कभी संख्या में देगा, बोल दे देगा, तो वहाँ पर भी ये लगाएंगे। तो ये सिंपल विधि। अब देखिए दूसरी विधि जो कि क्या है, भाग विधि। चलिए अभी इसी में घनमूल भी कुछ कर लेते हैं हम, पहले इसको देख लो। तो अब वही हमने फिर वही संख्या लिया है, तो वर्गमूल लगा दिया, इसका मतलब है हमें वर्गमूल ज्ञात करना 576 का। तो भाग विधि कैसे लगती है, तो आप संख्या को लिख लो, तो उसके ऊपर ये बनाओ, आप क्लास 7-8 में पढ़े होंगे, तो इधर से इकाई की ओर से जोड़ा बनाओ संख्याओं का। इसका बन गया 76 का, मतलब 2-2 का जोड़ा बनाओ, इधर नहीं बनेगा, 5 सिंगल हो गया। अब कोई ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुणा करने पे या तो 5 आ जाए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो देखो एक बार लिखेंगे तो एक कम एक आएगा, बहुत कम है। 2 बार ले जाओ, 2 दूनी 4, 3 बार 3 त्रिक 9, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। तो देखो ये देखिए 2 को 2 बार लिख दिया, 2 दूनी 4, यहाँ जितनी बार जाए यहाँ लिखा जाएगा ऊपर, तो 4 आ गया। यहाँ क्या होता है, घटता है, और यहाँ क्या होता है, जोड़ता है। तो 2 और 2 ये वाला कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और 5 में से 4 गया 1। अब देखो जो इधर 76 का 76 तो जोड़े में है ना, तो इसको इकट्ठे उतारेंगे आप, 76 पूरा 76 उतार लेंगे आप। अब यहाँ 4 था, अब किसी संख्या से गुणा करो कि 176 आ जाए, या तो फिर 176 से कम आए, है ना। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो पूरा 176 आएगा, ये घट जाएगा, नीचे कितना आ गया, 0। अब कितनी बार गया था, 4 बार गया था यहाँ पे, तो 1 बार 2 बार गया था, 1 बार 4, तो कितना आ गया, 24। कितना आया, 24। इससे बहुत आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, और ये दशमलव में भी काम करता है ना, आराम से। जैसे 5.76 लिखा होता दशमलव वाला, तो निकालते मान 24 आता, लेकिन एक अंक पे क्या लगा देते, दशमलव, क्योंकि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है। लेकिन ये जब दशमलव होता तब लगाते, इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब 676 का देखो निकाले हम, ये लिखा 676, इधर इकाई से 2-2 का जोड़ा बनाओ, तो 76 का तो बन गया, इसका नहीं बनेगा, अकेले रहेगा। अब 6 आ गया। अब ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुणा करने पे या तो 6 आए या 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज़्यादा ना आए, तो ये भी 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे 9 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4। ये देखिए पहला स्टेप हमने इधर लगाया है, ठीक है। इधर घटेगा, 2 आएगा, और 2-2 4 आएगा। अब इधर कितना, 76 का जोड़ा था, 76 पूरा उतरेगा, तो 76 हो गया। अब ऐसे कोई संख्या लो जिसको गुणा करने पर या तो 276 आए या फिर 276 के बराबर से कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा ना आए, तो ये 6 बार जाएगा, ठीक है। अब भाग करेंगे 6 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 बार जाएगा, पूरा मान आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, सब कट जाएगा, 0 आ गया। तो 1 बार 2 बार गया था, और 1 बार 6 बार, तो कितना आया, 26। तो ये 26 वर्गमूल है किसका, 676 का। जबकि 26 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 676 आएगा। क्लियर हो गया होगा। अब दशमलव संख्या का वर्गमूल देख लें आप, ठीक है। दशमलव संख्या का वर्गमूल, तो ये देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल हमने लिखा है 1764, लेकिन 17 के बाद 0.64 लिखा है। दशमलव के बाद संख्या को एक एक पढ़ते हैं, आपको पता होगा, तो लगा दीजिए, लगाना है, ये देखो हमने लगाया है, लगेगा वही तरीका
क्योंकि वर्गमूल है तो दो दो का जोड़ा बनता है, तो अगर 4 अंक पे दशमलव रहेगा इकाई से तो 2 अंक पे आ जाएगा निकालने के बाद, और 2 अंक पे है तो 1 अंक पे लग जाएगा। तो देखो इसे यहाँ हमने निकाला है 1764 का, कितना आएगा 42 आएगा, निकालने पे कितना आएगा वास्तव में 42 आएगा। अब 42 आया, लेकिन हमारे पास क्या है 17.64 है ना, ये दिया था, तो बताओ क्या होगा, ये इसका जोड़ा बनेगा। 2 अंक पे दशमलव लगाया ना, इधर से देखो 2 अंक पे, तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, 42 2 के बाद 1 अंक ये वाला, तो 4 दशमलव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये था दशमलव संख्याओं का क्या निकालना, वर्गमूल। तो ये हो गया क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, तो हमने वहाँ से इसको सिलेक्ट किया है ना। काफ़ी पुराने क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं, एक्सरसाइज में दिया है ऐसे बुक में। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया है, देखो हमने लिया है 31 का स्क्वायर रूट के अंदर, रूट का मतलब इसका मतलब क्या है, वर्गमूल बताना है संख्या का। तो 31 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, है ना। 31 को a मान लें तो a स्क्वायर लिखा है, और 30 को b मान लें तो क्या लिखा है b स्क्वायर। ये बन गया अंदर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा रूट के अंदर ही लिखा जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सूत्र होता है, आप पहले पढ़े, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू दूसरे में a माइनस बी। तो रूट के अंदर देखो a प्लस बी ये और a माइनस बी लिख दिया। अब 31 और 30 जोड़ोगे एक बार तो 61 आएगा, और गुणे 31 में से 30 घटाओगे 1 आएगा, तो रूट 61 आ गया। अब इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको इतने पर ही छोड़ सकते हैं आप, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, ये तो बोले कि दशमलव कितने स्थान तो निकालें आप, तो निकालेंगे। इसको देखें अगला वाला क्या दिया है, रूट के अंदर 41 के स्क्वायर माइनस 40 के स्क्वायर, ये भी वही है, 41 को a माने 40 को b माने, तो वही लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लगाए, एक ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो बताओ क्या होगा 40 41 जोड़ो 81 आएगा, और 41 में 40 घटाओ 1 आएगा, तो गुणा करेंगे तो 81 कम क्या आएगा 81। अब इसका वर्गमूल निकल आएगा, आराम से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ दीजिए। 9 गुणे क्या लिख सकते हो 9। अब रूट के अंदर 2 बार कोई संख्या है, इसका मतलब है कि उसका वर्गमूल मतलब जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर निकलेगी, तो कितना निकल के आएगा 9, मतलब 9 आएगा। समझ में आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये तो था ये। अब हम घनमूल देख लेते हैं, थोड़ा घनमूल के बारे में भी, वर्गमूल के बारे में पढ़ लिए, अब घन भी पढ़े थे, घनमूल के बारे में पढ़ लेते हैं। घनमूल मतलब क्यूब रूट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब रूट के बारे में देख लेते हैं। ये सब आप बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़े भी होंगे। अब घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, इसकी भी 2 विधियाँ निकालने की। पहली विधि क्या होगी, गुणन खंड विधि, ठीक है, और दूसरी क्या होगी भाग विधि, ठीक है ना। तो भाग विधि में तो वैसे इसका जो मेन आपको इजी सबसे यही लगेगी, भाग विधि भी हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसकी भी 2 विधि होगी। तो करेंगे क्या, इसका मेन यही इंपॉर्टेंट है गुणनखंड विधि। तो चाहे जो विधि लगाए आप, जैसे आपको दे देगा 729 का घनमूल बताइए, घनमूल बताइए। तो आइए लगाते हैं। घनमूल का मतलब क्या, 729 के ऊपर क्या लगाएंगे, यहाँ पे घात 3 लगाना पड़ेगा आपको, तभी घनमूल पढ़ा जाएगा, नहीं तो वर्गमूल हो जाएगा। अब इसको आप तोड़े, 729 लिखा है, तोड़ते हुए चले जाएं। सबसे पहले देखो संख्याओं का जोड़, यदि 3 के पहाड़े पे आता है तो संख्या 3 से कटेगी, है ना। अगर सम संख्या है इकाई अंक तो 2 से कट जाएगी। तो देख लेते हैं। और 2 अंकों का 2 अंक इकाई और दहाई अगर कट रहा है 4 से, तो संख्या पूरी 4 से कटती है। तो ये किससे कटेगी, 3 से कट जाएगी आराम से, 9 से भी कट सकते हैं हम, 9 से ही काटते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा। 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 से कटेगा 9 9 81, फिर 9 से कटेगा 9 1 9। अब 3 से भी काट सकते हैं, तो ठीक है ना। तो घनमूल है, 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो 729 बराबर क्या लिखोगे, 9 गुणे 9 गुणे 9। तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो ये देखो 3 में एक संख्या लेंगे आप, तो लिख देंगे कि 729 का घनमूल बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। जब 729 से घनमूल निकालेंगे क्यूब रूट तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ऐसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन ही जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर लिखें तो देखो कैसे आएगा, ऐसे ऐसे दे देगा, मान लो 2 संख्या दे दे, ठीक है।
कोई संख्या सोचते हैं, रुक जाइए, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है इसके अंदर, मान लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे इसके अंदर लिखा है, यहाँ पे बोल देते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये कर दिया। ये क्वेश्चन है और इसके ऊपर करड़ी की घात 3 लगी है, मतलब घनमूल बताना है इसका। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मतलब रूट को ही सॉल्व कर लेंगे अंदर, यहाँ घात 3 लगी रहने दें। तो 3 का स्क्वायर का मतलब कितना आएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यूज कर सकते थे, तो बात तो वही थी। तो यहाँ पे करड़ी की घात 3 लिखी है, 9 में से 1 गया कितना 8। इसका मतलब है कि हमें 8 का घनमूल बताना था। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो एक तरीका आप घातांक करड़ी पढ़े हैं तो 8, देखो करड़ी की जो घात लगी है जब हटाते हैं तो 1/, के रूप में चली जाएगी। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 3, 8 को, और इसकी घात क्या लगी है 1/3। अब घातांक करड़ी का नियम लगा दो, वैसे भी निकाल सकते हो आप। और वैसे भी ये 2 का क्यूब था, 2 का इसका घनमूल कितना आएगा 8 का 2 आएगा, चाहे इसे निकाल लो आप। तो 2 की घात 3 है, इसकी घात 1/3 गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 घात 1 आएगी मतलब 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अगले वाले पार्ट में हम वर्ग है ना और वर्गमूल के क्वेश्चनों को करेंगे ऐसे ही लेवल के, जो कि बहुत अच्छे होते हैं एग्ज़ाम के लिए आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर में है तो आएगा ही आएगा, सिलेबस में है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आज की क्लास। यदि आपको पसंद आई हो तो अपने चैनल है ना का नाम है इट्स योर क्लासेस, ठीक है, इट्स योर क्लासेस मिल जाएगी, सर्च करेंगे तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करना, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक जरूर करके जाना, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना। इससे होता क्या है कि जब आप कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ पढ़ाया हुआ जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, तो मज़ा भी आता है क्लास बनाने के लिए, ठीक है ना, अगला वीडियो देने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की हमने अवधारणा पढ़ा है ना, उसके बारे में बढ़िया से क्वेश्चन किए, और हमने ये सीखा कि वर्ग और वर्गमूल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत और पूरक होते हैं। ऐसे घनमूल भी एक दूसरे के विपरीत और पूरक होते हैं। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।